करवा चौथ व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। इंद्रप्रस्थपुर नाम के नगर में वेदशर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वेदशर्मा के 7 बेटे और एक बेटी थी और दशर्मा की पत्नी का नाम लीलावती था। उनके परिवार की सबसे प्यारी और चहेती थी उनकी इकलौती बेटी, जिसका नाम था वीरवती। 7 भाइयों की अकेली बहन होने से वीरवती को न केवल माता पिता का बल्कि भाइयों का भी भरपूर प्यार और दुलार मिला। जब वीरवती युवती हुई तो उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक से कर दिया गया। शादी के बाद एक बार जब वीरवती अपने मायके में थी तो उसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। इस व्रत को उसने अपनी भाभियों के साथ मिलकर किया। लेकिन करवा चौथ के व्रत के दौरान भूख से वीरवती की तबीयत बिगड़ने लगी। कमजोरी की वजह से वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर उसके भाई परेशान हो गए। वे जानते थे कि उनकी प्यारी बहन जो पतिव्रता है वह तब तक कुछ नहीं खाएगी जब तक वह चांद को नहीं देख लेती, चाहे इसके लिए उसकी जान ही क्यों न चली जाए। इसलिए भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई ताकि वे अपनी बहन को व्रत तोड़ने के लिए मना सकें। उनमें से एक भाई वट के एक पेड़ पर चढ़ गया और छलनी और दीपक लेकर बैठ गया। जब वीरवती को होश आया तो बाकी भाइयों ने उसे बताया कि चांद निकल आया है और उसे छत पर ले जाकर चांद दिखाया। वीरवती ने पेड़ के पीछे छलनी और दीपक की रोशनी को देखा और उसे भरोसा हो गया कि चांद निकल आया है। भूख के मारे उसने उस दीपक की पूजा की और अपना व्रत तोड़ दिया। जैसे ही वीरवती ने खाना शुरू किया, उसे हर तरफ से अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले निवाले में उसे बाल मिला, दूसरे निवाले में उसे छींक आ गई और तीसरे निवाले के साथ ही उसे ससुराल से बुलावा आ गया। जब वीरवती अपने पति के घर पहुंची तो उसने पाया कि उसके पति की मौत हो गई है। पति का मृत शरीर देखकर वीरवती का दिल टूट गया। वह जोर जोर से रोने लगी और अपने आप को दोषी ठहराने लगी कि करवा चौथ के व्रत के दौरान उसने कोई गलती की है। उसकी चीखें और रोने की आवाज सुनकर इंद्राणी देवी, जो भगवान इंद्र की पत्नी थीं, उसे सांत्वना देने के लिए आईं। वीरवती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन उसे ऐसा भाग्य क्यों मिला और उसने अपने पति को फिर से जीवित करने की प्रार्थना की। वीरवती के पश्चाताप को देखकर देवी इंद्राणी ने बताया कि उसने चांद को अर्घ्य दिए बिना ही व्रत तोड़ दिया, जिससे उसके पति की असमय मृत्यु हो गई। इंद्राणी ने वीरवती को सलाह दी कि वह पूरे साल हर महीने की चतुर्थी का व्रत करे और विशेष रूप से करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि से करे। इससे उसके पति का जीवन उसे वापस मिल जाएगा। इसके बाद वीरवती ने पूरे साल भर महीने की चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से किया। उसके इन व्रतों से प्राप्त पुण्य के फलस्वरूप वीरवती का पति फिर से जीवित हो गया।